हेलो दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम करेंगे लिस्ट के मेथड्स। अब हमारे पास है मेथड्स इन पाइथन लिस्ट। पाइथन मेथड इज लाइक ए फंक्शन एक्सेप्ट इट इज अटैच्ड टू एन ऑब्जेक्ट। मेथड्स और फंक्शंस एक तरह से सेम होते हैं, लेकिन फंक्शन में हम लिस्ट को पास करते हैं, लेकिन मेथड में लिस्ट का नेम लिखने के बाद डॉट लगा के हम उस मेथड को कॉल करते हैं। और मेथड्स ऑब्जेक्ट, अगर हम लिस्ट की बात कर रहे हैं तो लिस्ट के साथ मेथड्स अटैच होते हैं। अगर डिक्शनरी की बात करेंगे, डिक्शनरी के साथ मेथड्स अटैच होते हैं। व्हेन वी कॉल अ मेथड ऑन एन ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के मेथड को भी हमने कॉल किया है, जब उसको कॉल करते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट में चेंजेस भी कर सकते हैं। आइए इसको करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास मेथड है अपेंड। इसको कैसे यूज करेंगे? हमने एक लिस्ट ले ली, लिस्ट 1 इज इक्वल टू कोई भी वैल्यूज हमने पास कर दी। अपेंड मेथड क्या करेगा? लिस्ट के लास्ट में वैल्यू को अपेंड करने के लिए यूज करते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हमने इसमें पहली लिस्ट का नेम लिखा, डॉट लगा के अपेंड। मेथड ऐसे कॉल होते हैं, मेथड ऐसे कॉल होते हैं। लिस्ट में हमने पहले फंक्शन लिखा था, फंक्शन में हमने पहले फंक्शन का नेम लिखा था, फिर इसको लिस्ट पास करी थी। और मेथड में हम पहले लिस्ट का नाम लिख रहे हैं, डॉट लगा के हम मेथड को कॉल कर रहे हैं। अपेंड किया, जो वैल्यू अपेंड करनी है इसमें हमने वो वैल्यू पास कर दी। अब हम इसको अपेंड करने से पहले भी लिस्ट को प्रिंट करके देखते हैं, और लिस्ट 1 में वैल्यू अपेंड करने के बाद भी लिस्ट को अपेंड करके, लिस्ट को प्रिंट करके हम देखते हैं। दोनों में डिफरेंस देखना क्या होगा। अब इस केस में प्रिंट एक फंक्शन है, क्योंकि इसको हमने कोई लिस्ट पास करी है, सो दिस इज अ फंक्शन। इस केस में अपेंड क्या है? अपेंड एक मेथड है। क्यों? क्योंकि हमने लिस्ट के एक मेथड को कॉल किया है। इसको सेव करके चला के देखते हैं। तो पहले लिस्ट में 10, 20, 30, 40 आइटम थी, उसके बाद लिस्ट में 50 ऐड होने के बाद 50 अपेंड। अपेंड हमेशा लास्ट में होता है। हमारी नई लिस्ट बन गई 10, 20, 30, 40 एंड 50। क्लियर? सो नेक्स्ट हमारे पास मेथड है इंसर्ट। आइए देखते हैं इंसर्ट मेथड कैसे यूज करेंगे। अभी हमें इस पोजीशन पे 25 ऐड करना है, 20 और 30 के बीच में। तो इसकी पोजीशन क्या है, इसका इंडेक्स क्या है? 10 का इंडेक्स 0 होगा, 20 का इंडेक्स 1 होगा, और यहाँ पे इंडेक्स क्या होगा? 2। तो हमें सेकंड इंडेक्स पे, अब बात कर रहे हैं सेकंड इंडेक्स पे हमने कुछ ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे हम? हमने लिस्ट का नाम लिखा और लिखा इंसर्ट। अब इसके बीच में पहले इंडेक्स आएगा। इंडेक्स क्या है? 2 इंडेक्स पे वैल्यू कौन सी है? 25। सेकंड इंडेक्स पे 25 वैल्यू ऐड कर दी। उसके बाद प्रिंट करके फिर से देखते हैं लिस्ट को, और लिस्ट में क्या बना। सेव करेंगे और इसको रन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 20 और 30 के बीच में 25 ऐड हो गया है। कहाँ ऐड हुआ है? उसका इंडेक्स 2, सेकंड इंडेक्स पे वो आइटम ऐड हुई है, राइट? अब हम बात करेंगे एक्सटेंड की, एक्सटेंड मेथड की। अब एक्सटेंड मेथड क्या करता है? एक लिस्ट के पीछे किसी और लिस्ट को ऐड करता है। अपेंड लिस्ट के लास्ट में एक वैल्यू को ऐड करता है, और एक्सटेंड लिस्ट के लास्ट में किसी दूसरी लिस्ट को ऐड करता है। आइए इसको देखते हैं। दो लिस्ट लेंगे, लिस्ट 2 इक्वल टू 50, 60, 70 एंड 80।
अब पहले लिस्ट 1 को प्रिंट करते हैं, और फिर हम लिस्ट 2 को प्रिंट करके देखते हैं। इसके बाद मैं लिस्ट 1 के लास्ट में एक्सटेंड करता हूं, ऐड करता हूं लिस्ट 2 को। पहले दोनों लिस्ट इकट्ठी प्रिंट होंगी, फिर लिस्ट 1 के लास्ट में लिस्ट 2 को अपेंड कर दिया मैंने, ऐड कर दिया मैंने, एक्सटेंड कर दिया मैंने। उसके बाद फिर से इन दोनों लिस्ट को प्रिंट करके देखते हैं और चेक करते हैं क्या डिफरेंस आएगा। अब आप देखिए, पहले हमने दोनों लिस्ट को प्रिंट किया, एज इट इज प्रिंट हो गई। फिर मैंने एक लिस्ट 2 को लिस्ट 1 के पीछे अपेंड कर दिया। अब लिस्ट 1 मेरे पास क्या बन गई, इसके साथ में लिस्ट 2 भी ऐड हो गई, तो लिस्ट 1 मेरे पास नई आ गई। लिस्ट 1 को हमने अपडेट कर दिया और लिस्ट 2 में कुछ नहीं किया, तो लिस्ट 2 एज इट इज ही हमारी प्रिंट हो गई। तो एक्सटेंड करता है, लिस्ट के पीछे एक और लिस्ट को ऐड करने के लिए हम एक्सटेंड मेथड यूज करते हैं, राइट। आइए अब देखते हैं हम रिमूव मेथड। हम एक लिस्ट 1 ले रहे हैं, वही आइटम लेते हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। पहले लिस्ट 1 को प्रिंट किया हमने। अब ऐसा करते हैं, इसमें से हम 30 को रिमूव कर देते हैं। सिंपली हमने लिस्ट 1 डॉट रिमूव और ब्रैकेट के अंदर हमने 30 लिख दिया। अब क्या करेगा, लिस्ट 1 में से वो 30 आइटम रिमूव हो जाएगी। उसके बाद भी हम प्रिंट करके देखेंगे। सेव करके इसको रन करेंगे तो देखिए, पहले कंप्लीट लिस्ट प्रिंट हुई, उसके बाद 30 को रिमूव करके उसने लिस्ट को प्रिंट कर दिया, राइट। अब आगे हमारे पास है पॉप मेथड। अब पॉप मेथड क्या करता है, पॉप मेथड भी रिमूव जैसा ही है। रिमूव में हमने आइटम को रिमूव करके कहीं स्टोर नहीं किया, कहीं यूज नहीं किया। और पॉप क्या करता है, आइटम को रिमूव करता है, उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर देता है, जो भी आप वेरिएबल का नेम दोगे। लेट अस सपोज मैंने n वेरिएबल लिया, मैंने बोला लिस्ट 1 में से आइटम को पॉप करना है, निकालना है। किस आइटम को निकालना है, पॉप, उसका इंडेक्स बताना पड़ेगा। लेट अस सपोज मुझे थर्ड आइटम को ही निकालना है, तो इसका इंडेक्स क्या है, 10 का इंडेक्स 0, 20 का इंडेक्स 1 और 30 का इंडेक्स क्या है मेरे पास 2। तो मुझे इंडेक्स देना पड़ता है। अब मैंने प्रिंट किया, an item removed from list। एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, क्योंकि हमने जो आइटम रिमूव करी इसको कहीं स्टोर किया हमने। उसके बाद हम लिस्ट प्रिंट करते हैं, देखते हैं कि 30 को रिमूव करने के बाद वो आइटम को प्रिंट कर देगा। देखिए, पहले हमने कंप्लीट लिस्ट प्रिंट करी हमने, फिर 30 आइटम को रिमूव किया हमने, जो रिमूव किया है उसको n में स्टोर किया था तो n को प्रिंट कर दिया हमने। फिर हमने लिस्ट प्रिंट करी तो इसमें 30 वैल्यू नहीं है। सो रिमूव सिंपली हम उसमें वैल्यू पास करते हैं, जिसको रिमूव करना है वो रिमूव कर देता है। और पॉप में क्या है, हमें इंडेक्स पास करना पड़ता है, उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो इसको रिमूव कर देगा, और रिमूव करने के बाद वो उसको रिटर्न भी करेगा किस वैल्यू को रिमूव किया है। तो उसको हमने n वेरिएबल में स्टोर करके और डिस्प्ले कर दिया, राइट। अब हमारे पास है सॉर्ट मेथड। लिस्ट देते हैं,
कोई आइटम देंगे 11, 10, 15, 13, 14। एट रैंडम वैल्यू दे दी मैंने, इसको प्रिंट करके देखा मैंने, एट रैंडम ही प्रिंट होगा। लेकिन जब मैं लिस्ट 1 के साथ सॉर्ट मेथड को यूज कर लूंगा तो इसी लिस्ट को वो सॉर्ट कर देगी। जब इस लिस्ट को दोबारा प्रिंट करूंगा तो वो सॉर्टेड लिस्ट प्रिंट होएगी। पहले एज इट इज लिस्ट प्रिंट करी, फिर हमने लिस्ट को सॉर्ट कर दिया, फिर दोबारा से प्रिंट किया। देखते हैं क्या होएगा। पहले लिस्ट एज इट इज आ गई, फिर सॉर्ट करने के बाद दोबारा लिस्ट प्रिंट करी तो वो सॉर्टेड ऑर्डर में लिस्ट प्रिंट हो गई। राइट। अब हमारे पास है रिवर्स मेथड। हम इसी में चेंज कर देते हैं 10, 20, 30, 40 एंड 50। रिवर्स क्या करेगा, जो मेरी आइटम्स हैं असेंडिंग ऑर्डर में है उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। इसको इधर से प्रिंट करना शुरू करेगा, प्रिंट नहीं करेगा। एक्चुअली वो लिस्ट में मॉडिफिकेशन भी कर देगा, अपडेशन भी कर देगा, लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में कर देगा। जब इसको सेव करके चला के देखेंगे, रन करेंगे, तो पहले आइटम मेरी ये वाली है, फिर उसने लिस्ट को अपडेट कर दिया और रिवर्स ऑर्डर में उसने इस लिस्ट को प्रिंट कर दिया। क्लियर। अब हमारे पास है काउंट मेथड। अब हम लेते हैं इस पे 20, हमें काउंट करना है कि 20 आइटम कितनी बार आई है। ये मेथड वैल्यू रिटर्न करेगा। मैंने n में स्टोर कर लिया, list1 डॉट काउंट मेथड कॉल किया मैंने, जो वैल्यू पास करी अब उसकी काउंटिंग बताएगा कि ये आइटम लिस्ट में कितनी बार आई है। n की वैल्यू प्रिंट करी, आगे लिख दिया टाइम्स। तो सेव करेंगे और रन करके देखेंगे, वो बताएगा कि 3 टाइम्स जो वैल्यू आपकी कितने टाइम प्रिंट हुई है, 3 टाइम्स। रिपीट कितनी टाइम हुई है, 3 टाइम्स। तो काउंटिंग किसी आइटम की करने के लिए हम काउंट मेथड को यूज करते हैं। राइट। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है इंडेक्स। मुझे 20 का इंडेक्स ढूंढना है, 20 किस पोजीशन पे है, 20 किस पोजीशन पे है, आइटम 20 किस पोजीशन पे है। मैंने एक वेरिएबल लिया n, मैंने list1 डॉट इंडेक्स ब्रैकेट में वैल्यू पास कर दी 20 का फर्स्ट पोजीशन, जो फर्स्ट अकरेंस है उसकी पोजीशन बताएगा, उसका इंडेक्स बताएगा। 20 का इंडेक्स क्या है, 1। क्यों, क्योंकि 10 0 इंडेक्स पे है, 20 1 इंडेक्स पे है। तो जब इसको प्रिंट करेंगे हम पोजीशन, मैंने मैसेज प्रिंट कर दिया, इसको हमने सेव किया और रन करके देखा तो हमारा पोजीशन 1 आ गया। उसकी सेकंड अकरेंस वो काउंट नहीं करता। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लियर मेथड। हमने लिस्ट बना रखी है, एक बार लिस्ट को प्रिंट करते हैं, उसके बाद हम लिस्ट 1 को क्लियर कर देते हैं, उसकी सारी की सारी आइटम्स को क्लियर कर देगा। फिर मैंने प्रिंट किया लिस्ट 1 को, फिर वो ब्लैंक शो करेगा। सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। पहले सारी आइटम्स को शो किया, उसके बाद उसने लिस्ट क्लियर कर दी, ब्लैंक आइटम शो कर दी। तो ये थे आपके लिस्ट के मेथड्स। फिर से हम रिपीट कर देते हैं। फंक्शंस में हम लिस्ट को एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं, लेकिन मेथड में हम लिस्ट के साथ डॉट लगा के, लिस्ट नेम के साथ डॉट लगा के उसके बाद मेथड यूज करते हैं। यही दोनों में डिफरेंस है, मेथड में और फंक्शन में।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।